हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, दो नाम और थे चाणक्य का, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक जो था वो राजनीतिक से संबंधित था। ठीक है, मौर्य वंश का प्रचलित मुद्रा जो था वो पन था। क्या था? पन। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, लिखा था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी कार्नेलिया, क्या नाम था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का? कार्नेलिया, जिसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो 8 जो महाजनपद था उस पर कब्जा कर लिया था। कितने? 8। पूरे कितने महाजनपद थे? 16। ठीक है, कितने? 16 महाजनपद थे पूरे, जिसमें से 8 पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया था। जैन धर्म को अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गया था। कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला में। ठीक है, इसके बाद जो थे अगला शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार अगले शासक बने थे। कौन? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में जानते हैं। पुराने में जो है बिंदुसार को अमित्रघात, क्या? अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो थे बिंदुसार वो जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे, मानते थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको शांत कराने के लिए अशोक को भेजा गया था। ठीक है, अशोक जो गया था शांत कराने, केवल उसने विद्रोह को ही शांत नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो प्रजा था उनका विश्वास भी जीत लिया था। ठीक है, बिंदुसार ने 10 महाजनपद थे उस पर राज किया था। चंद्रगुप्त जो थे वो 8 पे, और ये बिंदुसार 10 महाजनपद पे भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगला शासक जो बने थे वो थे अशोक। ठीक है, ये अशोक। अब इनके बारे में जानते हैं। मौर्य वंश में अशोक जो थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महाप्रतापी शासक बने। ठीक है, मौर्य वंश के। इनके शासनकाल में शिलालेख का प्रचलन बहुत था। ठीक है, शिलालेख का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, जो पत्थर पे लिखा जाता था, ये सब का बहुत ज़्यादा प्रचलन था उस समय। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले फेंथलर, किसने किया था? फेंथलर ने 1750 में। और सबसे पहले जो थे इनको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। इन शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था। शुरू में जो थे अशोक वो जैन धर्म को मानते थे, और बाद में जो थे वो कलिंग युद्ध हुआ था
बहुत बड़ा भयानक युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक ने अपना हथियार त्याग दिया था, शस्त्र को त्याग दिया था। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को मानने लगे। ठीक है, कौन धर्म? बौद्ध धर्म को मानने लगे। और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और इस वंश का अंतिम शासक जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो बृहद्रथ था। ठीक है, अंतिम कौन था? बृहद्रथ। और अंतिम नोट्स है एक, जो देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात थे। अशोक जो थे वो देवा नाम प्रिय के से विख्यात थे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।